मेरा नाम सुंदरी है। मैं धृति एनजीओ में फील्ड ऑफिसर का काम करती हूँ। आज के सेशन में हमारे साथ गुड़िया है, जिनका पार्लर भजनपुरा में है। बड़ा पार्लर नहीं है, छोटा है, रेंट पर है। इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 23 साल से 24 वर्ष की हैं। इनके ऊपर ज्यादा कोई जिम्मेदारी भी नहीं है कि हाँ जो ये अपने पार्लर के लिए ज्यादा मेहनत करें। इनका पार्लर काफी अच्छा चल रहा है। इन्हीं आइए आज हमारे साथ गुड़िया बात करेंगे, जो हमारे 2019 से ब्यूटीपिनियर है। इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। थैंक यू सुंदरी। हेलो गुड़िया, ठीक हो? हेलो मैम, बस बढ़िया मैम, बढ़िया। 2015 से आप ब्यूटी के बिजनेस में हैं। हाँ जी मैम। तो 2015 से आप अपना पार्लर चला रहे हैं या छोटी सर्विसेज करते थे, कहीं जॉब करते थे? मैम 2015 से मैं पार्ट टाइम सैलून चलाती थी। मींस अच्छा। मेरा वर्किंग था, कॉलेज जाती थी मैं, तो मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता था, तो सैटरडे संडे मैं पूरा दिन देती थी। प्लस जो ट्रेनीज थे मेरे पास, लर्नर्स थे, उनको सैटरडे संडे में प्रैक्टिकल और जितना भी लर्निंग के लिए देती थी वो सारा देती थी। मतलब फुल वीक वो लोग प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट सैटरडे संडे में उनका टेस्ट ले लेती थी। सैटरडे बताती थी, संडे को टेस्ट ले लेती थी। इस तरीके से मैम मैंने उस टाइम पर मैनेज किया था। तो फाइनली अब तो मैम पार्ट इस टाइम से टाइम, फुल टाइम पे कैसे पहुंचे? मैम पार्ट टाइम से फुल टाइम ऐसा हो गया कि मींस उस टाइम पे मेरा कॉलेज था, तो मैं पार्ट टाइम चलती करती थी। फिर जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, कॉलेज खत्म होने से 5-6 महीने पहले ही मैंने अपने पार्लर को बाहर मतलब शिफ्ट कर दिया। क्योंकि मैम थोड़ा सा जमने भी थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक मेरा कॉलेज फिनिश हुआ तब तक मेरा पार्लर अच्छे से जम चुका था। और फिर मैं आपसे जुड़ी कुछ मतलब 1-2 साल बाद, तो मैम और ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ। तो अगर मैं एग्जैक्ट पता करना चाहूँ कि फुल टाइम पार्लर आपने कब से शुरू किया, तो वो कौन सा साल बताएंगी आप? मैम 2016। मतलब अगर 16। हाँ जी मैम। 2016, हाँ जी मैम। तो मतलब लगभग अगर मैं 2020 से बात करूँ तो चार अदरवाइज साल मैम 2017 लेके चलिए, क्योंकि 2016 में भी मेरे एग्जाम्स थे, तो मैंने 17 से ही ज्वाइन किया है फुल मतलब तरीके से। अगर मैं मानूं तो कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है ब्यूटी का, वो लगभग 3 साल हो गए हैं आपको। हाँ जी मैम। तो गुड़े, जैसे कि आपने हमें बताया था कि कोरोना के चलते अगर हम आपकी इनकम पूछते आ रहे हैं काफी पिछले समय से, तो हाँ उसमें कोई जी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा हमें। अगर जी मैम। आ भी रहा है तो वो ऊपर की तरफ ही नजर आ रहा है। तो हाँ इसके जी। क्या रीजन है? अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप अपनी इनकम भी अगर शेयर करना चाहोगे हमारे बीपीज के साथ, सारी हाँ। आपकी फ्रेंड्स ही हैं, और वो भी जाने तो वो भी थोड़ा आगे बढ़ने के लिए आपसे कुछ टिप्स लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ जी मैम। इस चीज़ के लिए मैम मैं बताना चाहूंगी कि पहली चीज़, मैंने अपनी क्लाइंट कंसल्टेशन पावर में थोड़ा सा वर्क किया था। मीन्स क्लाइंट को किस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं। जैसे कि मैंने धीति प्रोडक्शन की जब क्लासेस ली थी, उस टाइम पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि किस तरीके से हमें कस्टमर को कस्टमाइज करना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स हम उन्हें बता सकते हैं, ताकि उन्हें लगे। मीन्स मैम किसी को बताने के लिए खुद के पास भी नॉलेज होनी चाहिए। वो सारी नॉलेज मैंने गेन की प्रोडक्ट्स पढ़ के। मीन्स प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, कुछ मैगजीन्स वगैरह। तो मैम सबसे मेन है नॉलेज होना। तो जब क्लाइंट को हम कंसल्टेशन कर रहे हैं, उस बीच क्लाइंट को पता चल जाता है कि हाँ भाई कितनी नॉलेज है और कितने बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस ही हमें बता रहा है, तो मीन्स उसके अकॉर्डिंग ये खुद पर भी उतना ही अप्लाई करते हैं। तो मैम क्लाइंट कंसल्टेशन सबसे मेन होता है। तो मैम मैंने कंसल्टेशन पे बहुत ज्यादा वर्क किया है। कंसल्टेशन की कोई 5 जरूरी चीजें बताएंगी, अगर आप बता सकती हैं कि 5 कौन सी जरूरी चीजें जो मैं जरूर पूछूं क्लाइंट से, उसको इम्प्रेस करने के लिए या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ जी मैम। मैम मेन चीज़ है, अगर कोई भी सर्विस ले रहा है तो सबसे पहले मैं उससे ग्रीड जिस तरीके से मैं करना चाहूँगी, बहुत पोलाइटनेस के साथ में सबसे ग्रीड करूँगी। प्लस उससे उसके बारे में जानूंगी कि मैम आपको किस टाइप की सर्विस लेनी चाहिए और कैसे लेनी है आपको। अगर वो मुझे अपनी सर्विसेज बताती है, उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें बेनिफिट्स बताऊंगी, प्रिकॉशंस बताऊंगी। उनका मतलब कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो पूछूंगी कि मैम आपको इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर हाइजीनिक मैम मेरे यहाँ से सैलून पूरी तरीके से रहता है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछूंगी मैम किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा। तो मैम यही सारी चीजें होती हैं कि हम पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज देना क्लाइंट को बहुत जरूरी होती है मैम। तो जो भी क्लाइंट आए सबसे क्लाइंट कंसल्टेशन करें या कुछ क्लाइंट से करें और कुछ से नहीं करें? जैसे होता है ना, कोई क्लाइंट आंटी टाइप आई है तो हम सोचते हैं अरे नहीं, इनको क्या बताना,
या उनको नहीं भी मैम, बताना चाहिए? उनसे तो बहुत ज़रूरी है कंसल्टेशन करना, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम जैसे एज का तो जान भी लेता है कि हाँ चलो ठीक है, हम खुद पढ़ लेंगे डिस्क्रिप्शन में कि क्या-क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या प्रिकॉशंस हैं। बट मैम जिस टाइप से आप बता रहे हैं, उस टाइप की अगर कोई लेडी आती है, तो हमें उन्हें वर्बली बताना पड़ता है हर चीज़ें, बहुत अच्छे से समझानी पड़ती हैं, तब जाके वो सैटिस्फाई होते हैं और सर्विसेज़ लेते हैं। और गुड़िया, आपने बताया था कि इनकम के बारे में, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपने लास्ट मंथ अपना पिछले साल वाला भी ब्रेक तोड़ा, और वो जो आपका था टारगेट, वो कितने का टारगेट था पिछले साल वाला, थोड़ा सा मैम डिस्कस करें, और अभी जैसे कैसे कि तोड़ा वो भी बताओ। हाँ जी मैम, जैसे कि अभी पता है सभी को कि नवंबर सबसे सीजन मंथ होता है, तो मेरा लास्ट ईयर भी नवंबर का सीजन का ही था और काफ़ी अच्छा रहा था, क्योंकि मेरा सबसे टॉप पर जाता है नवंबर मंथ। तो मैम लास्ट ईयर भी इनफैक्ट मेरे घर में शादी भी थी उस टाइम पे, तो मैम उस टाइम पे मेरा ठीक था, काफ़ी काफ़ी काम नहीं कर पाए थे, फिर भी मैंने वो 1 लाख समथिंग किया था। और सेम है, इस टाइम पर भी मैंने कुछ सर्विसेज मैम अभी होम सर्विसेज लेना स्टार्ट करी थी थोड़ी सी, क्योंकि जितनी भी जैसे मेकअप वगैरह की सर्विस होती थी और कॉस्टली सर्विस होती थी थोड़ी सी, तो उस चीज़ को लेके मैंने थोड़ा इंक्रीजमेंट किया। प्लस जो मेरे पास अभी लर्नर्स आ रहे हैं मैम, सबसे मेन है, मैंने अभी ब्यूटी इंडस्ट्री पे मतलब वर्क पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया, बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मैम उन्हें मैं वर्बली बता सकती हूँ, सिखा भी सकती हूँ, बट क्लाइंट को हम्म, थोड़ा सा कम। हम्म। इसी तरीके से मैंने मैम अभी बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया था, तो उसी के रिलेटेड मेरी इनकम में भी काफी मतलब वैसा ही रहा जैसे पहला था। मतलब एक से ऊपर ही गई है, नीचे नहीं गई हाँ है। जी। तो इसमें ज्यादा रोल हम माने ट्रेनिंग का है, हाँ जी। ब्यूटी का भी है, बट ट्रेनिंग का ज्यादा है। हाँ जी मैम, ट्रेनिंग का मैंने कुछ ज्यादा लिया इस बार। तो ट्रेनिंग का क्यों इतना फोकस करें ट्रेनिंग पे, क्योंकि कोरोना की वजह से कस्टमर कम है, या आपके यहाँ ट्रेनिंग मैम ज्यादा है? कस्टमर पूरी तरीके से हैं और लर्नर्स भी हैं, बट मैंने खुद एक तरीके से मेरा जैसे कि ड्रीम था मैं अपनी एकेडमी खोलूं, तो अच्छा। मैम मेरा ये तो साइड बाय साइड चल ही रहा था सलोन, बट मैंने सबसे मेन टारगेट जो मेरा था एकेडमी का, उसकी तरफ मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। तो मैम उसी के अकॉर्डिंग मैं बच्चों के लिए ऑफर्स भी निकालते रहती हूँ और पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे वापस कर देती थी, जैसे छोटे छोटे कोर्सेज के लिए, जैसे मेहंदी का कोर्स है या फिर 1 to 3 मंथ का सलोन सीखना, मतलब पार्लर सीखना चाहते हैं, इस तरीके से पहले मैं अवॉइड करती थी, बट इस टाइम पे मैं उन्हें ज्वाइन करना स्टार्ट कर रही हूँ और काफी बच्चे मेरे पास ऐसे आए भी हैं, 5-6 बच्चे जो कि छोटे मोटे कोर्सेज के लिए होते हैं। पहले मैं वो उन्हें नहीं देती थी, बट अभी मैंने उन्हें लेना स्टार्ट कर दिया छोटे मोटे कोर्सेज जैसे? है, जैसे कि मैम मेहंदी हो गया, क्या चार्ज इस करती टाइप है आप से। मेहंदी का? मेहंदी का मैम 1000 पर मंथ। तो आपके यहाँ पे कर देते हैं 1000 रुपीज पर मंथ? हाँ जी मैम। और कितने टाइम लेती हैं आप सिखाने में? मैम 3 मंथ। 3 मंथ। अच्छा। मैं एक ट्रेनी हूँ आपकी, और मैं आपके पास कोर्स करने के लिए आई हूँ, तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो किस तरीके से आप मुझसे बात करेंगी? तो क्या हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? यस मैम, ऑफ कोर्स मैम, मेन चीज है मैंने अभी पैकेजेस निकाल रखे हैं अपने, जो भी है मैं उन्हें बताती हूँ। मेरे स्टार्टिंग रेंज है मैम 15 से। तो अभी मेन चीज मैंने निकाल रखा था कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें सारी सर्विसेज बताती हूँ कि 25 का है, 15 का है, 35 का है, 45 का है, 50 अबव है। तो इस तरीके से मैंने कुछ पैकेजेस निकाल रखे हैं। मैंने भी मैम छूट दे रखी थी कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में इसको पे करते हो तो ये आपको 15 पड़ेगा, और आप इसे अगर 2 महीने के अंदर पे करते हो ये आपको 10,000 पड़ेगा। इस तरीके से मैंने कुछ अच्छा। उन्हें पेमेंट का शेड्यूल बताया था। और जैसे कि मैम हम्म। पैकेज है, तो पैकेज का तो रूल होता है, या तो आप पहले ही फिल करिए या फिर 2 महीने, 2 से 3 महीने के अंदर फिल कर सकते हो पेमेंट। तो पैकेज का मतलब पेमेंट का रूल मैंने ये रखा था। प्लस उसमें जो सर्विसेज इंक्लूड करी थी, सबसे पहले मैम मैंने रखा था क्लाइंट कंसल्टेशन प्लस थ्योरी वर्क और पीसीएच। ये 3 चीजें मैं पहले कस्टमर को समझाती थी कि ये तीनों चीजें मेन है हमारे पैकेज में, कोई सा भी पैकेज लेते हैं ये तीनों चीजें मेन है। जब क्लाइंट को ये तीनों चीजें लगती थी, क्लाइंट कंसल्टेशन सबसे मेन होता है, और थ्योरी वर्क और थोड़ा सा पीसीएच अपने पर्सनल केयर हाइजीन, और प्लस उसमें बेसिक सर्विसेज अलग हैं और मतलब एडवांस सर्विसेज अलग हैं, तो क्लाइंट को जो भी ठीक लगता था उसके अकॉर्डिंग वो उतने में जितना वो अफोर्ड कर पाता था मैम उतने में ठीक रहता था। अच्छा गुड़िया, मैं आपकी क्लाइंट हूँ, हाँ और जी। मुझे आपसे सर्विस लेनी है, मुझे पार्टी मेकअप कराना है, हाँ तो जी मैं मैम। आपके पास आई हूँ। अब आप मुझसे कैसे कंसल्ट करेंगी?
और मैं तो अपना रेट तोड़ूंगी, मैं तो नहीं दे पाऊंगी इतना जितना आप मांग रहे हो। तो हम एक हाँ छोटा जी। सा एक एग्जाम्पल करेंगे, तो शुरू करते हैं। मैम आपके यहाँ पार्टी मेकअप होता है? यस मैम। मैम, पार्टी मेकअप होता है आपके यहाँ? हाँ जी मैम, पार्टी मेकअप होता है। और मैम पार्टी मेकअप के कुछ तो प्राइजेस मुझे हैं। तो हाँ मुझे जी क्या आप बताएंगे कितने का है आपके यहाँ पार्टी मेकअप? मैम, पार्टी मेकअप नॉर्मली मेरे यहाँ 1500 से स्टार्टिंग है। 1500 में कई क्वालिटीज हैं, आप क्वालिटीज भी चूज कर सकते हैं। प्लस इससे नीचे आप पाएंगे तो 1000 है, और उससे नीचे 800, जो कि अभी मैंने इस टाइम पे रख रखा है। अदरवाइज मेरे 1000 से स्टार्टिंग है। तो आप जो एक बार पिक्चर्स थाउजेंड देखिए। नीचे वाले में प्रोडक्ट कौन सा यूज करेंगे आप? कौन से वाले में मैम? जो 1000 से कम वाला है? जो 1000 से कम वाला है मैम, उसमें मेरा क्रायलन बेस है। कौन सा है? क्रायलन। क्रायलन का? पर वो हाँ जो जी। साथ वाली पार्लर वाली है ना आपकी, हाँ जी उसका नाम भी गुड़िया है, वो बोल रही है कि मेरे यहाँ तो 500 रुपए का है वो क्रायलन वाला। मैम, आप एक बार क्वालिटी देखिएगा, ठीक है? आप सबसे मेन होता है मैम, इसमें मेकअप में तो क्वालिटी देखिए, प्लस इसमें लुक किस तरीके से हम लोग देते हैं वो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं आप तो वहीं करवा रही थी, पर वहाँ ना भीड़ है, तो इसलिए मुझे टाइम जल्दी है तो। मैम, आपके लिए मैं एक ऑफर कर रही हूँ, अगर आप सुटेबल हो उस ऑफर में, तो मैम जो 1500 वाला मैंने मेकअप बताया था अभी आपको, 1500 वाला, तो मैम आप चाहो तो उसमें आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल विद मेकअप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चाहे उसमें एडवांस लेना चाहे, मैसी लुक लेना चाहे, एडवांस हेयर स्टाइल है, छोटी स्टाइल है, आप जिस टाइप का आप लेना चाहते हैं मैम उसमें आप ले सकते हैं। मेरे पास इतना नहीं है ना, मैं तो कम लेके आई थी पैसे, और मुझे बस अब मेकअप करवा के जाना है। तो वो तो 500 में हेयर स्टाइल भी कर रही है कि मैं आपको हेयर स्टाइल भी करूंगी, और आपको ड्रेस भी पहना दूंगी, हम्म। और आपका मेकअप भी कर दूंगी। मैम, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आपको 1500 बजट नहीं है तो आप 1000 वाला कराइए, क्योंकि मैम 1000 पे मेन चीज क्या होता है, ये वाटर प्रूफ होता है। प्लीज, और सबसे मेन है, आप इसमें मतलब आपको मैं ये चीज ऑफर कर रही हूँ कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस या फिर कोई सा भी बेस ले सकते हैं। आपको जैसे कि अभी मैंने क्वालिटीज बताई थी, 3D है और ग्लैम है, HD है, आप इनमें से कोई सा भी लुक ले सकते हैं मैम। सर्दियां हैं, वाटर प्रूफ की तो जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप ना बिना वाटर प्रूफ वाला कर दो, और ना 600 रुपये ले लेना। तो मैम सबसे बेस्ट होगा ग्लैम लुक। आप ग्लैम लुक अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्दियों में मैम वो सबसे बेस्ट रहता है। प्लस उसमें आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। 600 रुपये ले लोगे आप? मैम 600 बहुत कम हो जाएगा। फिर तो आप हल्का सा या तो हेयर डू बनवाइए। हाँ ठीक है, आप हेयर स्टाइल में अपने हिसाब से बना देना जो अच्छा लगेगा, हाँ वो जी आप कर देना। बस हेयर स्टाइल कर देना, बाल खुले से ना रहें, तो आप मैम। कर दो आप प्लीज। मैम आप एक काम करिए, आपका भी बैलेंस मतलब बजट रहेगा और मेरा भी। आप एक काम करिएगा, मैं आपको ये जो मेरा अमाउंट है, ये मैम मेरा फिक्स अमाउंट है। आपको मैं इतना कर सकती हूँ कि इसके साथ आप जैसे कि मेरे यहाँ से एक क्लींजिंग है, शॉर्ट पैकेज क्लींजिंग आप इसमें ले सकते हो। आईब्रोज अपर लिप आप मैम इसमें ले सकते हो, इसी मेकअप में मैं इसी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैम ये मेरा स्टार्टिंग प्राइस है 850। तो मैम मैं इससे नीचे नहीं जा सकती, बट मैं आपको इसके साथ एक दो सर्विस इंक्लूड कर सकती हूँ। जैसे आप छोटी सी क्लींजिंग ले लीजिए अपने फेस पे, कभी भी आप ले सकते हैं, इनफैक्ट अभी भी ले सकते हैं। और आईब्रोज अगर आपको करानी हो कभी भी, अभी तो खैर नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये मेकअप अप्लाई हो जाएगा, तो आपको कभी भी तो करानी हो तो मैम इसमें आप आप एक ऐड कर काम करो, सकते अभी ना आप 600 ले लो, और मैं ना अगले हफ्ते करवा लूंगी क्लींजिंग, तब मैं आपको दे जाऊंगी पैसे। हैं। मैम बेटर क्लींजिंग होगा और कि आईब्रो के आप पैसे काट दो उसमें से। क्लींजिंग और आईब्रोज के पैसे, मैम सॉरी ऐसे नहीं हो पाएगा। आप ये सर्विस ले सकते हैं कभी भी। वो ठीक है, तो मैं आपके पास आती रहूंगी ना। अब आप मेकअप मेरा अच्छा करोगे तो मैं आपकी क्लाइंट ही बन जाऊंगी। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी तो मैं आपका, देखो 850 तो नहीं दे पाऊंगी, 700 कर लेते हैं, मैं आपको 100 रुपीज बाद में दे जाऊंगी। मैम देखिए, मेरा काम है आपको बेस्ट सर्विस देना। कम हम्म। पैसों में, ये मेरा मिनिमम अमाउंट था 850। इसमें जैसे ही अभी मैंने आपको बताया कि आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगी। मैम आप अपना मेकअप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है? मतलब हेयर स्टाइल का मैंने आपको प्रेफर कर दिया, आप किसी भी तरीके का हेयर स्टाइल ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अभी थोड़ा सा आपके पास भी प्रॉब्लम्स है, कोरोना चल रहा है, उसके रिलेटेड मनी मतलब पैसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात मैम, मैंने आपको एक चीज ऑफर किया कि आप इसमें क्लेंजिंग करा सकते हैं, आईब्रोज करा सकते हैं। इससे नीचे मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको 2-3 सर्विसेज दे दी इसमें, हम्म। और मेरे लिए तो मैम सबसे बेस्ट है आपके लिए।
तो फिर क्या कर सकते हैं हम हाँ इसमें? जी। और मैम कभी-कभी ये होता है कि यार कभी मतलब हमें पैस पैसे मतलब क्या बोल रही हूँ मैं? कभी-कभी मैम ये होता है कि हम लोग पैसों को लेके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट मैम ये मेकअप है, इस टाइम पे मतलब क्वालिटी लेते हैं और इसमें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता मैम। आपको मैंने जिस तरीके से बता दिया कि आप इसमें और सर्विसेज़ ऐड कर सकते हैं, बट ये मैम मेरा स्टार्टिंग प्राइस है, तो इससे मैं नीचे नहीं जा सकती। तो 850 में आप मेरा मेकअप और हेयर डू और मेरे को हाँ जी। एक क्लिनजिंग हाँ जी। बाद में और आईब्रोज वगैरह दे दोगे? आईब्रोज़ आप ले सकते हैं। हाँ जी मैम। तो 1 मंथ के अंदर मैं अगर ये बाकी सर्विसेज लूँ तो आप दे दोगे आके मैं आऊँगी तो? येस मैम, ऑफ कोर्स। चलिए ठीक है मैम, तो आप मेरा मेकअप कर दीजिए। अगर वहीं मैं अगर एक नॉर्मल क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास सिंपल वैक्सिंग कराने आई हूँ, तो कौन-कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे इस टाइम कोरोना के टाइम पे? सबसे पहले मैम जैसे कि अभी सभी को पता है डिस्पोजल और सैनिटाइज़र प्लस अपने एनवायरनमेंट हाइजीन होना चाहिए। और मैम जैसे कि अभी सभी को पता है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उससे रिलेटेड क्लाइंट से पूछना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना कि किस मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके परिवार में किसी से प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद मैम जो वैक्स है सबसे मेन उस पे ध्यान देना है कि आप क्लाइंट को न्यू मतलब पैकेजिंग का एकदम, या तो आप उसको डिवाइड कर रहे हो, पूरा बॉक्स हमारा केजी में आता है, हाफ केजी में आता है, जो भी है, जितना आप यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट पर, उतना मैं आपके ऊपर यूज़ करूँगी, ठीक है? और मेन चीज़ मैम मेरा जैसे कि स्पैचुला डिस्पोज़ल होगा, टॉवल डिस्पोज़ल है और जिस सीट पर आप बैठे हैं वो मैम बिल्कुल मतलब प्रॉपर्ली हाइजीनिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें और बाकी का आप खुद चेक कर सकते हैं एक बार। अच्छा, गुड़िया अभी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि अभी हमने आपका एक्सपीरियंस चीज़ों को काउंट किया, आपको मैं मानूँ ब्यूटी की लाइन में आप बोल रहे हो मैं पार्ट टाइम कर रही थी 2015 से हाँ और जी। मैं फुल टाइम जॉइन किया मैंने 2017 से। हाँ जी मैम। तो अगर मैं एक्सपीरियंस के मामले में आपको काउंट करूँ, तो मुझसे भी कम है। मैं अपने आप से कंपेयर करती हूँ, मुझसे भी कम है एक्सपीरियंस हाँ जी आपको। मैम। पर वही अगर मैं बात करूँ आपकी इनकम में, तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा है। हुँ। तो ऐसा क्यों? मेरे पास भी तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं क्यों नहीं कमा रही हूँ? मैम मेन चीज़ है मुझे आप काउंट करो कि मैं एक पार्लर वाली हूँ हाँ और जी। मेरे पास एक्सपीरियंस है 10 साल का, आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का। 1 तो मिनट। एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी क्यों है इनकम ज़्यादा? मैम मेन चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है? मेन चीज़ होती है नॉलेज होना मैम। एक्सपीरियंस अलग होता है और नॉलेज अलग होती है। मैं तो क्या मैं करती हूँ नहीं अपनी। गुड़िया 1 मिनट, सॉरी हाँ मैं जी। आपको रोकूँगी, मैं भी तो 10 साल से काम कर रही हूँ और आज भी मेरा पार्लर खुला है। बट मैम मैं अपनी नॉलेज को डे टू डे अपडेट करते रहती हूँ। मैं सेमिनार्स वगैरह अटेंड करती हूँ और कुछ वीडियोस में जो अभी रिसेंटली में चली हैं, जिस तरीके से मैं अपने पार्लर को सेव कर सकती हूँ, अपनी सर्विसेज में अप्रूव कर सकती हूँ अपनी, सॉरी मैं अपनी सर्विसेज को बढ़ा सकती हूँ या किस तरीके से मैं इंक्रीजमेंट कर सकती हूँ अपने बिजनेस में, वो सारी चीज़ें मैं देखते रहती हूँ और अपने सैलून में मतलब करते रहती हूँ पूरी तरीके से। तो गुड़िया मैं एक चीज़ को कहना चाहूँगी, क्या इसमें ये रोल है कि आप पार्लर में भी टाइम दे पाते हो, बाहर भी टाइम दे पाते हो, होम सर्विसेज भी कर रहे हो आप, तो इतना हाँ जी। ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर लेते हो? क्या आप अनमैरिड हो इसलिए या आपका मैम कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इसलिए? मैम ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में आती हूँ तो मेरा जो भी काम होता है वो मैं फिनिश करती हूँ और अभी तो मैम मैंने अपनी क्लासेस छोड़ रखी हैं ट्यूशन वगैरह की। अदरवाइज मॉर्निंग में मैंने अपनी ट्यूशन क्लास रख रखी थी। किस चीज़ की प्लस जिस ट्यूशन है टाइम पे सॉरी? मैम मैं साइड बाय साइड कोई सर्टिफिकेशन वगैरह करते रहती हूँ, डिप्लोमा करते रहती हूँ। किस चीज़ का? मैम रिलेटेड टू द ब्यूटिशियंस एंड अच्छा, मेरे जो अभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं उसके रिलेटेड मैं क्लासेस लेते रहती थी मॉर्निंग में, बट अभी मैंने बंद कर रखी है। और मेन चीज़ है कि टाइम मैम क्या है आपके बिज़नेस, पार्लर खुलने का? मैम मेरा है 10 ओ क्लॉक। तो 10 के 10 पे खुल जाता है या 10-10 कभी 10-20 कभी साढ़े मैम 10? मेरा फिक्स है टाइम 10 ओ क्लॉक, और कभी अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरी सिस्टर है, मैं उसको बोल देती हूँ, वो खोल लेते हैं, इस तरीके से। तो 10 बजे आपका शटर खुल जाता है, चाहे कोई भी खोले बस 10 बजे शटर खुल जाएगा। हाँ जी। एक सवाल मुझे आपसे। पूछना है बस, हाँ जी मैम। भैया मुझे ये बताइए आप कि आपने एक बार भी उस कस्टमर को ये नहीं बोला तो एक काम करो आप वहीं करवा लो जाके?
मैम मैं तो बोल देती इतनी देर में। मैम मैं ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि क्लाइंट की मर्जी है, वो कहीं भी कराए। मैं अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन दे रही हूँ उसे कि मैम आपकी सर्विस में मैंने ये ऐड किया, इस तरीके से है। बट मैम मेरा आज तक रूल रहा है, मैंने कभी भी क्लाइंट से, मतलब एक होता है रूड बिहेव, कभी नहीं किया। इनफैक्ट चाहे मेरी गलती हो चाहे क्लाइंट की गलती हो, मैम मैंने ये टचवुड, मेरे अंदर ये बहुत अच्छी मैं खुद इस चीज को मानती हूँ कि मैंने अभी तक किसी भी क्लाइंट से रूड बिहेव से बात नहीं की। इनफैक्ट मेरे सलोन में लड़कियां लर्नर्स हैं, कभी मैंने उनको भी रूड बिहेव में बात नहीं की। कभी काम नहीं होता या फिर मैं जो देती हूँ कंप्लीट नहीं होता, तो मैं स्पेशली उनको धमकी दे देती हूँ किसी चीज की कि आपके घर पे शिकायत कर दी जाएगी या फिर ये कंप्लीट हो जाए वर्क, कुछ भी होता है मैम। बट मैं कभी रूड बिहेव नहीं करती। अच्छा गुड़िया, आपने मुझे पीछे एक बार फोन पे बताया था कि आपकी एक जी स्टूडेंट है जिसका नाम गुड़िया है और उसने आपके सामने पार्लर या पड़ोस में पार्लर खोल लिया है, हाँ तो जी आपको मैम। कभी उससे दिक्कत महसूस नहीं हुई कि आपको चैलेंज कर रही है वो? मैम दिक्कत की तो मैंने आपको बताया भी था कि मैम इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है, तो उसका आपने मुझे सोल्यूशन भी दिया था कि गुड़िया वो जैसा करे उन्हें करने दो, आप आपका क्लाइंट आपके पास आएगा। वो चीज़ फाइनली मैम वैसा ही हुआ। तो मैम काफी क्लाइंट उस टाइम पे भटके भी थे, क्योंकि जस्ट उन्होंने बराबर में ही सलोन कर लिया था। अंदर से डिटो सेम कर रखा था, बाहर से भी डिटो सेम कर रखा था। इनफैक्ट काफी सारी, मतलब उन्होंने मेरी स्टैंडी जो थी वो भी कॉपी कर ली थी। और नाम भी सेम था? हाँ जी मैम, नाम अलवी था बट गुड़िया कर लिया नाम हम्म। को भी। तो मैम काफी सारी दिक्कतें हुई थी क्लाइंट को, क्योंकि मेरे पास काफी दूर का क्लाइंट भी था। एक पंजाबी बाग से रिसेंटली में क्लाइंट आया था, तो मेरे को देने की बजाय उसको क्लाइंट को दे गया। फिर उसको पता चला कि मतलब एडवांस देना था उसको 5-7 हज़ार रुपए एडवांस, वो सलोन में दे के चले गए। बट क्लाइंट को जब घर पर आया तब उन्हें पता चला कि मैंने किसी और से बात करी थी, जिससे मैंने पहले बात करी थी। उसका वर्बली मतलब जितना भी कम्युनिकेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और इस लड़की का कम्युनिकेशन डिफरेंट है। तो मैम क्लाइंट को काफी फर्क लगा, वॉइस में भी और वॉइस ऑफ टोन में भी, इन सभी चीजों में। तो क्लाइंट अपने आप समझ गया। फिर मैंने उस क्लाइंट को कुछ नहीं बोला। मैंने कहा अगर देते हैं तो ठीक है आप लीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप देख लीजिए किस तरीके से करना है। और गुड़िया, मेरा लास्ट सवाल, उसके बाद हम्म। हम हमारी बीपी कुछ सवाल करना चाहेंगे, तो वो, आपने क्या कोई बहुत बड़ा कोर्स मेकअप आर्टिस्ट का किया हुआ है जिसकी वजह से आपके पास बहुत मेकअप आते हैं? मैम सॉरी, ऐसा तो मैंने कोई कोर्स नहीं किया। बट मैं जब भी मेरे को फ्री लगता है अपना टाइम, उस टाइम पे मैम मैं कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहती हूँ जिससे कि मैं कुछ गेन कर सकूँ। जैसे कि मैम मुझे लगता है कि कुछ मार्केट में न्यू है, आई मेकअप न्यू है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ। स्क्रीनशॉट लेती हूँ, प्लस जब मैं लड़कियों को सिखाती हूँ, तो जो मुझे याद करना होता है या मुझे कुछ न्यू सीखना होता है, तो मैं वही चीज लड़कियों को उस टाइम पे कराती हूँ जो मैंने अभी मार्केट में न्यू देखा है। और मेन चीज़ है मैम, मैं जब उन्हें डेली बेस पे प्रैक्टिस कराती हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे लेके चलते हैं जो मुझे भी नहीं आती, और जब मैं उन्हें सिखाती हूँ तो मैम ऑटोमेटिकली वो मेरे माइंड में नेचुरली आता जाता है। थैंक यू गुड़िया, काफी अच्छा रहा आपके साथ सेशन। हमारे कुछ ब्यूटीप्रियर्स अगर सवाल करना चाहेंगे तो प्लीज ब्यूटीप्रियर्स आप अपने सवाल कर सकते हैं। शायद कोई किसी का सवाल नहीं है समीक्षा, तो मैं एक बार बस लास्टली एक्सप्लेन कर दूंगी गुड़िया को लेने का क्या रीजन था। गुड़िया हमारे बीच में से एक बीपी है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, जैसा कि अभी मैं तो बहुत ज्यादा यही बोलूंगी, अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, बट ओके। स्किल पावर में वो बहुत ज्यादा आगे है क्योंकि वो अपने आप को अपडेट करती है हाँ टाइम जी। टाइम अपना। पीछे शायद गुड़िया ने वो चीज आपको डिस्कस नहीं करी, गुड़िया ने यही बताया था कि गुड़िया की सिस्टर भी ब्यूटी इंडस्ट्री में, तो अभी गुड़िया हाँ की जी। सिस्टर ने गुड़िया को बोला कि मुझे हेयर स्टाइल का कोर्स करना है। गुड़िया ने उसको साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं करवाना, मैं कोई पैसे बाहर खर्च नहीं करूंगी। गुड़िया की छोटी सिस्टर है, तो गुड़िया ने उनको एक वो लाके दिया, मैनिक्विन होती है ना जिसपे हम प्रैक्टिस करते हैं, डमी। इतना पैसा डमी, जिसको जितना पैसा तुम बाहर खर्च करोगे उतना पैसा इन डमीज पे खर्च करो। और जो इंसान जो भी हमारे बाहर जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, वो भी तो माइंड से ही सेट करते हैं ना अपना, कोई भी सामान कोई भी नई चीज सीखते हैं तो माइंड से सेट करते हैं। तो आप भी मैनिक्विन वेस्ट करो, यही सीखो, सामने यूट्यूब चलाओ, जितनी प्रैक्टिस तुम यहाँ कर पाओगी उतनी वहां नहीं हो पाएगी। अगर ये सोच के करोगे कि हाँ मुझे करना है तो तुम जरूर करोगे। और गुड़िया ने मुझे बताया कि उसको बहुत नए नए स्टाइल्स और बहुत बहुत नए नए आइडियाज आ रहे हैं और वो काफी अच्छा हेयर डूज करने लगी है। गुड़िया ऐसा ही है ना? यस मैम बिल्कुल। और मैम जैसे कि आपको पता भी है कि जो हमने जिस कॉलेज से मैंने किया है वहाँ पे ऐसा कोई एडवांस कोर्स नहीं होता कि डिफरेंट डिफरेंट आइज मेकअप बताए जाए या फिर कुछ ऐसा न्यू ट्रेंड बताया जाए।
ऐसा कुछ नहीं होता। बट मैम जिस तरीके से मैं अभी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, मैं अपना फ्री टाइम में यही करती हूँ कि अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही सारा सर्च करती हूँ, और जो भी न्यू रहता है उसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर वर्क करती हूँ, क्योंकि मैम वो भी अपने माइंड से ही निकालते हैं, ना कि कहीं और से। तो मैम एक बार मैं प्रैक्टिस करती हूँ, एक बार प्रैक्टिस करिए, दूसरा बार प्रैक्टिस करिए, तीसरी बार जब मैं बच्चों को बताती हूँ तब तक तो मेरा अच्छे से, मुझे मतलब किसी भी चीज में कोई डाउट नहीं रहता, अच्छे से मैं बच्चों को भी करा देती हूँ और खुद भी कर देती हूँ। वही, और गुड़िया का कोई एरिया बहुत ज्यादा महंगा एरिया में नहीं आता है, बहुत ऐसा एरिया है कि हाँ जहाँ मैं बोलूँ बहुत नॉर्मल टाइप के कस्टमर होते हैं। अगर मैं अपना एरिया कंपेयर करूँ गुड़िया की जगह से, तो मेरा एरिया बहुत ज्यादा हाई है गुड़िया के एरिया के अकॉर्डिंग। तो भी हमने इसको, ये रीजन भी था गुड़िया को हमें सेलेक्ट करने का। एक एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, जिम्मेदारियां ना होते हुए भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और ट्रेनीज कैसे ये ले अप के आ पा रही है अपने पार्लर में, अपने यहाँ पर, और होम सर्विसेज पे भी ध्यान दे रही हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं दे रही है, सिर्फ ब्यूटी सर्विसेज का ज्यादा काम है उनका। तो इन सब चीजों की वजह से हमने गुड़िया को सेलेक्ट किया था। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं।